वो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि आपके पास पॉलिटिकल कॉजेज थे, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज। एक और था जो लोगों को मोटिवेट कर रहा था, जो लोगों को इंस्पिरेशन दे रहा था, वो था आपका एनलाइटमेंट पीरियड, यानी आपका रोल ऑफ थिंकर्स। जो फिलोसफर्स लोग थे जिन्होंने अपनी बुक्स लिख के लोगों को मोटिवेट किया, जिन लोगों ने लोगों को इंस्पिरेशन दी कि अपने राइट्स के बारे में पता करो, वो चीज़ क्या थी आपकी रोल ऑफ थिंकर्स। रोल ऑफ थिंकर्स में अपने पास 5 लोगों के हम लोग इस चैप्टर में नाम ले रहे हैं। जॉन लॉक का, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, एबेसीसी एंड मिराबियो का नाम लिया है। अगर आप देखते हो जॉन लॉक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को 2 कंडीशंस में काम करना चाहिए, एक इक्वालिटी, दूसरा लिबर्टी। जितनी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है सबको लिबर्टी मिले, यानी स्लेवरी सिस्टम को एंड करें। साथ में क्या किया, जो सब लोग हैं वो इक्वली ट्रीट करें, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट जैसा कोई डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों में ना हो। साथ में वो क्या बोल रहे हैं, रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, यानी क्या किया, जो आज तक आपके मोनार्क रूलर लोग थे वो रूल करते थे विद द हेल्प ऑफ चर्च। चर्च कैसे, चर्च उन लोगों को मोटिवेट करता था, जो कंट्री के पॉपुलेशन में बोला जाता था कि जो रूलर आपके पास आया वो गॉड की मर्जी से आया, गॉड ने डायरेक्ट उसको रूल किया है किस चीज के लिए, कि वो आप लोगों को रूल करे। हर किसी को गॉड अथॉरिटी नहीं देता, ये अथॉरिटी गॉड ने इस पर्टिकुलर फैमिली, इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के लोगों को दी है। तो रोल ऑफ रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, जैसे अगर आप लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हो, अगर आप अर्बन एरिया में ना रहते, रूरल एरिया में रहते हो कुछ बच्चे, तो उनको पता होगा कि गांव में आज भी कुछ चीजें जैसे होलिका दहन कोई एक पर्टिकुलर फैमिली करती है, या कोई और रिलीजियस वर्क होता है वो आज भी एक पर्टिकुलर फैमिली करती है। वो किस चीज पे ऊपर बेस है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, क्योंकि फैमिली तभी से उस चीज को फॉलो करके आई है। तो जॉन लॉक ने उस बात को रिफ्यूज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि गॉड डायरेक्ट किसी को अथॉरिटी दे रहा है, गॉड ने कुछ नहीं किया, आप लोग इसको मना कर सकते हो। देन मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं, उन्होंने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज का मतलब क्या है कि पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किसी न किसी लॉ बेस पे होना चाहिए, किसी न किसी सिस्टम पे काम करना चाहिए। और वो सिस्टम क्या होगा, जब आपका मोनार्क अपनी पावर्स को डिवाइड करेगा। तो वो पावर्स कैसे डिवाइड करेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में, यानी आपके पास इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जुडिशरी होगी। इस पैटर्न पे अगर काम करता है तभी किसी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बेस्ट होगा, और ये सबको डिमांड थी। इस चीज को, डिवीजन ऑफ पावर को यूएस ने 1776 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस गेन की, और उसके बाद से उसने क्या किया, इस सिस्टम को सबसे पहले उसने फॉलो किया। जैसे हम क्या करते हैं, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ थी, ग्रीस के अंदर। मॉडर्न डेमोक्रेसी कहाँ है, सबसे पुरानी यूएस के अंदर। जब हम लोगों ने डेमोक्रेसी वाला चैप्टर किया था उसमें कर चुके हैं। रूसो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन जो रूलर होगा, जो गवर्नमेंट होगी, उसको अपनी पॉपुलेशन के साथ मिलके बैठ के बात करनी चाहिए कि किन किन चीज़ों को वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम से कैसे उसको फाइंड आउट करके सॉल्यूशन तब उसको काम करेंगे। यानी गवर्नमेंट जो होगी अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए अपनी कंट्री के लोगों के लिए। देन आपके पास एक नोबेल और एक क्लर्जी फैमिली से भी आए, एक एबीसीसी आया, जिसको हम लोगों ने जब करेक्टर्स किए थे नाम लिखा, उसने पूरा क्वेश्चन ही रेज कर दिया कि व्हाट इज थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस चीज़ के लिए उसने अपने पैम्पलेट पब्लिश करवाए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस चीज़ से लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला, काफ़ी अच्छा लगा कि एक पर्सन तो आया जो हम लोगों के लिए काम कर रहा है, कि सब इक्वल है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, या कोई भी स्टेट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसने भी लोगों को मोटिवेट किया। साथ में मिराबियो, जिस टाइम को 5 मई 1789 को हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, मीटिंग रखी थी। मीटिंग किस चीज़ के लिए, जो न्यू टैक्स उन लोगों को इम्पोज करने थे। 5 मई 1789 को वहाँ पर मिराबियो ने उनके लिए स्पीचेस दिए थे, उनके फेवर में बात की थी थर्ड स्टेट की। अगर हम लोग देखते हैं स्पीचेस की बात, या मिराबियो ने ऐसा किया था, जो उनके लिए थर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, टैक्स कैसे इम्पोज करने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे। एबीसीसी का रोल यहाँ था, स्पीचेस दिए थे। जैसे हम क्या बोलते हैं कि इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर कैसे स्टार्ट हुआ था, 1857 से, मिली कब जाके 1947 से। ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो बोलते हैं फर्स्ट स्पार्क, पहली चिंगारी कहाँ से आई थी, 5 मई 1789 को, जब उनको सीटिंग अरेंजमेंट आपके थर्ड स्टेट के लिए लोगों के लिए नहीं था। तो हम बोल रहे हैं कि 5 मई से स्टार्ट होगा।
अब वो क्यों था, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करने थे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग अगला काम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।